बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत नाटक के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम एकांकी के संदर्भ में चर्चा करते हुए इसके स्वरूप, इसकी परिभाषा आदि की चर्चा करेंगे। इसका परिचय एकांकिका मैं आपको इस व्याख्यान में दूंगी कि एकांकी है क्या। हिंदी साहित्य में यदि हम देखें तो एकांकी नाटक का ही एक भेद है। वास्तव में इस पर पाश्चात्य वन एक्ट प्ले का प्रभाव है, लेकिन इसके साथ ही साथ हिंदी एकांकी पर संस्कृत के विविध नाट्य रूपों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। संस्कृत में जैसे भाण, व्यायोग, प्रहसन, वीथी, नाटिका, गोष्ठी, भाणिका, हल्लीश, अंक आदि नाटक के भेद उपभेद बताए गए हैं और हिंदी एकांकी इन्हीं से प्रभावित है। यह कहा जाए कि हिंदी एकांकी इनसे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। हिंदी एकांकी नाटक का ही एक भेद है, लेकिन साहित्यिक विधा के रूप में इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, इसकी अपनी एक विशेषता है। एकांकी किसे कहते हैं, इस संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं पाश्चात्य विद्वान सिडनी फॉक्स एकांकी को परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं। उनका कथन है, एकांकी साहित्य की वह नियंत्रित और संयमित विधा है जिससे एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाए कि उसके प्रभाव एक से पाठकों और दर्शकों का मन आकृष्ट और आक्रांत हो जाए। एक अन्य पाश्चात्य विद्वान का मत है, ये पिंकर्ड इटर्न। उन्होंने कहा है, एकांकी की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें नाटककार को किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति अथवा घटना का इस प्रकार नियोजन करना पड़ता है कि वह धीरे धीरे अपने आप विकसित हो जाए। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों के साथ साथ भारतीय और हिंदी साहित्य के विद्वानों ने भी अपने अपने ढंग से एकांकी को परिभाषित किया है। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में एकांकी को परिभाषित करते हुए इस प्रकार का कथन है, एकांकी नाटक साहित्य का वह नाट्य प्रधान रूप है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य एवं एक परिपार्श्व, एक भाव की ऐसी कलात्मक व्यंजना की जाती है कि एक अविकल भाव से अनेक की सहानुभूति और आत्मीयता प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो एक प्रसिद्ध एकांकीकार भी हैं, उन्होंने भी एकांकी को परिभाषित करते हुए अपने शब्दों में कहा है कि विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित होती है। कि एकांकी वह है, वहाँ विस्तार का अभाव है ना, इसलिए तो कोई भी घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो जाती है, उसमें लता के समान फैलने की क्षमता नहीं होती। अर्थात विकास का बहुत अधिक अवसर एकांकी में हमें नहीं मिलता। जैसे कली होती है, फूल बनती है और ख़त्म, बाकी पेड़ पौधा, पत्ता और लताएं, इन सब का उसमें अवकाश नहीं होता। यानी कि विविध अंगों को यहाँ पर, जो नाट्य के विविध अंग हैं, उनको यहाँ अवकाश नहीं मिलता। इसी प्रकार हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क ने भी एकांकी को परिभाषित करते हुए उसे नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के अंग का प्रथम विच्छिन्न चित्र प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि बड़ा नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के किसी एक अंग को ही वो अभिव्यक्त करता है या एक अंग को ही प्रकट करता है। वह जीवन की झांकी मात्र देता है, जीवन पर विस्तार से उसमें चर्चा नहीं की जाती। और इस प्रकार यदि हम देखें तो एकांकी में पूर्णता के बदले अपूर्णता है, एकाग्रता है, फैलाव के स्थान पर यहाँ सिमटाव
या संक्षिप्तता हमें देखने को मिलती है। एकांकी के गुण होते हैं। और इस प्रकार अश्क जी की परिभाषा के अनुसार यदि हम देखें तो एकांकी में 3 तत्वों की प्रधानता होती है जो उसे नाटक से भिन्न करती है। एक तो है उसमें स्वरूप और समय की लघुता, यानी समय कम होता है, समय का अभाव होता है, अभाव नहीं, लघुता होती, कम होता है, कम समय होता है, एक सीमा होती है समय की। और अभिनेता का विशेष ध्यान एकांकी में रखा जाता है और इसके अतिरिक्त रंगमंचीय संकेतों का भी विस्तृत नियोजन एकांकी में किया जाता है। हिंदी के एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर नगेंद्र ने अपने ग्रंथ आधुनिक हिंदी नाटक में एकांकी के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि एकांकी में एक अंक विस्तार की सीमा, कहानी जैसा जीवन का एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एकाग्रता, संकलन त्रय आदि आवश्यक है। इस प्रकार यदि हम पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों दोनों के ही परिभाषाओं या उनके कथन पर या एकांकी के संदर्भ में उनके द्वारा प्रकट किए गए विचारों पर दृष्टिपात करें तो हमें एकांकी में कुछ इस लक्षण दिखाई देते हैं और उन लक्षणों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे कि एकांकी एक अंकी, इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक अंक का, ये एक ही अंक में पूर्ण होने वाला, संपन्न होने वाला एक नाटक का ही एक भेद है, एक रूप है जो एक अंक में ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जीवन के किसी एक पक्ष को, किसी एक घटना को लेकर एक ही अंक में एकांकी को समाप्त कर दिया जाता है, वो वहाँ पर अपनी पूर्ण परिणति को प्राप्त हो जाता है। एकांकी में जीवन की समग्रता या जीवन के विस्तार को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ समय का भी अभाव होता है और विस्तार भी वहाँ नहीं होता। एक ही अंक में उसको समेटना है तो जीवन के विविध पक्षों पर यहाँ हम दृष्टिपात नहीं कर सकते या उसका अभिव्यक्ति यहाँ नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार जीवन को समग्रता में यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उसका केवल एक छोटा सा अंश ही यहाँ प्रकट किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकांकी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, एकांकी में किसी विशेष घटना, परिस्थिति, कोई विशेष परिस्थिति या कोई एक भाव जो उत्तेजित क्षणों का हो उसे चित्रित करने का प्रयास एकांकी में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकांकी की नाट्य वस्तु संक्षिप्त होती है और उसको प्रभावान्विति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यदि उसमें प्रभावान्विति नहीं हो तो एकांकी का महत्व ही समाप्त हो जाएगा, अवसर तो वहाँ है ही नहीं और प्रभाव भी वो उत्पन्न ना कर सके तो उसकी महत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वहाँ किसी जीवन की किसी एक पक्ष को की संक्षिप्त घटना को बड़ी ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी के सभी तत्व जो नाटक में है लगभग वही तत्व एकांकी में भी होते हैं और अगले व्याख्यान में उसका हम आपको चित्रण करेंगे या एकांकी के विविध भेदों पर दृष्टिपात करेंगे, एकांकी के तत्वों पर विचार करेंगे। लेकिन अभी एकांकी के जो विविध रूप हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं उसकी भी हम थोड़ी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। जैसा कि स्पष्ट हो ही गया उपरोक्त वर्णन से, परिभाषाओं से, उसके लक्षण से, ये कि एकांकी नाटक का ही एक लघु रूप है या लघु नाट्य रूप है। इसमें एक परिस्थिति, एक घटना, एक भावना आदि का चित्रण बड़ी प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। और हिंदी साहित्य में एकांकी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और उसमें नवीन नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में किए भी जा चुके हैं। इसलिए इसकी विविधता को स्पष्ट कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य है कि एकांकी की प्रतिपाद्य वस्तु क्या है, उसका कथानक कहाँ से लिया गया है, इस चीज़ों को स्पष्ट करना कठिन है। लेकिन फिर भी एकांकी के विविध स्वरूपों पर चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि जो विषय वस्तु उसकी ली जाती है उसी के आधार पर एकांकी का वर्गीकरण किया जाता है, उसका भेद किया जा सकता है। जैसे किसी भी एकांकी की कथा वस्तु कैसी है, जैसे यदि पौराणिक है
तो उसे पौराणिक एकांकी कहेंगे। उसी प्रकार सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक आदि आदि अनेक रूप एकांकी के मिलते हैं। जैसी जैसी उसकी कथा वस्तु होती है वैसे ही वैसे रूप उसके हमें वहाँ दिखाई देते हैं, या उतने ही भेद हम एकांकी के कर सकते हैं। और पात्रों के माध्यम से भी इसके भेद किए जा सकते हैं कि यदि किसी एकांकी में एक ही पात्र है तो उसे एक पात्र एकांकी कहेंगे, और यदि बहुत सारे अनेक पात्र हैं यानी कि 2 या 4, 5, 7 है तो उसे अनेक पात्री एकांकी का नाम दिया जाता है। और प्रस्तुति के आधार पर भी एकांकी अलग अलग होते हैं, जैसे मंचीय एकांकी है, रेडियो एकांकी है, सूचना मूलक एकांकी है आदि आदि, या समस्या मूलक एकांकी है। इस प्रकार अनेक भेद इसके किए जा सकते हैं। आज भी हिंदी एकांकी के बहुत सारे स्वरूप प्रचलित हैं और निरंतर इनकी विकास की प्रक्रिया चल रही है और नए नए रूप हो सकता है भविष्य में हमें इसको देखने को मिले। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने एकांकी के जो रूप बताए हैं, जो प्रकार बताए हैं, जो उसका स्वरूप बताया है, वो इस प्रकार है। सुनिश्चित तकनीक वाली एकांकी, मोनी ड्रामा, फीचर, रेडियो प्ले, संभाषण, फैंटेसी, झांकी, ये इतने सारे 7 रूप डॉक्टर नगेंद्र ने एकांकी के अपने ग्रंथ में बताए हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एकांकी का परिचय प्राप्त किया कि एकांकी क्या है, अलग अलग विद्वानों की दृष्टि में उसकी क्या परिभाषा है, उसके भेद कितने हैं, उसका स्वरूप कितना है, उसके लक्षण क्या हैं। और आने वाले या अगले व्याख्यान में एकांकी के तत्वों पर विचार किया जाएगा।